ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों पुरानी परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत खिलौना मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से निर्मित हैं। उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का अनुरोध किया। श्री मोदी ने कहा कि किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलौने आस्था के केंद्रों का हिस्सा बन जाएं, तो इसका अर्थ है कि वो समाज खेलों के विज्ञान को समझता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिलेखों से भगवान राम के विभिन्न खिलौनों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय खिलौने बच्चों में एकता की भावना को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्ले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहेलियों और खेलों के माध्यम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने वाराणसी के खिलौना निर्माताओं से खिलौनों का निर्माण करने का आग्रह किया। इस मेले में 1000 से अधिक खिलौना निर्माता भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि खिलौना मेले में 11 राज्यों के पेवेलियन दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इसके बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। इस संबंध में थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। श्री योगी ने कई राज्यों में कोरोना के मामलों में वृद्धि को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इस व्यवस्था को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम तट पर प्रमुख स्नान पर्वों में से एक माघी पूर्णिमा पर आज वहां भारी संख्या में श्रद्धालु संगम तथा गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान कर रहे हैं। स्नान का कार्यक्रम अभी भी जारी है। आज ही संत रविदास की जयंती भी मनाई जा रही है। उनकी जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धन में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज वहां जयंती कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा, अमृतवाणी पाठ, प्रवचन तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी संत रविदास की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। गोरखपुर जिले के अलवापुर स्थित संत रविदास मंदिर में भी जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने गुरु रविदास जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने एक संदेश में कहा कि गुरु रविदास एक महान संत और धर्म सुधारक थे, जिनका पूरा जीवन मानवता को समर्पित था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी संत रविदास की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेशों में कहा है कि संत रविदास ने कई शताब्दी पूर्व समानता, सद्भावना और करुणा का संदेश दिया था, जो सदियों तक देशवासियों को अनुप्रमाणित करता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुरु रविदास ने पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास किए और उन्होंने सभी वर्गों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज संत रविदास जयंती पर वाराणसी में सीर गोवर्धन इलाके में रविदास मंदिर के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि असाधारण नेता और सच्चे देशभक्त चंद्रशेखर आजाद ने अनेक लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि मातृभूमि के लिए किया गया उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी शहीद चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के बलिदान से हमें अपना सर्वस्व मातृभूमि की सेवा में न्यौछावर करने की प्रेरणा मिलती है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।